हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिलिए मेरी ब्यूटीफुल ब्राइट साहिबा से। आज हम इनका कॉकटेल लुक करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल लाते रहती हूँ। सबसे पहले आईज को प्रेप करने के लिए मैं यहाँ पर टू फेस का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आईज को प्रॉपरली प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही आई शेडोज का कलर और भी ज्यादा वाइब्रेंट और क्लीन दिखता है। मैं कंसीलर को पूरी आईलिड पर इवनली अप्लाई कर रही हूँ और फिर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जेंटली ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का टैप टैप कर लूंगी। इस तरीके से प्रोडक्ट स्किन में प्रॉपरली सेट हो जाता है। टैपिंग मोशन से कंसीलर स्किन के साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है और एक स्मूथ बेस क्रिएट होता है। अब आई बेस को लॉक करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्लफी पाउडर ब्रश ले रहे हैं एंड लूज पाउडर लेकर पूरे आईज एरिया पर सॉफ्टली अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं लूज पाउडर की जगह पर। अब हम ब्रोज को फिल कर लेंगे, क्योंकि वेल शेप ब्रोज पूरे मेकअप लुक को इंस्टेंटली एनहेंस कर देता है। अब मैं लाइट हैंड से ब्रोज के स्पार्स एरिया को फिल कर रही हूँ एंड स्पूली के हेल्प से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ब्रोज नेचुरली एंड सॉफ्ट लगे। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम ब्रो बोन में हाईलाइटिंग करेंगे। इससे आईब्रोज ज्यादा क्लीन, लिफ्टेड एंड डिफाइंड लगता है। अब मैं क्रीज में एक लाइट ब्राउन शेड लगा रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। मैं ऑलमोस्ट हर आई मेकअप में पहले ट्रांजिशन शेड यूज करती हूँ, बिकॉज इससे ना हमारी ब्लेंडिंग बहुत इजी हो जाती है। बस इसी तरह से हमें सॉफ्टली क्रीज में ब्लेंडिंग करते जाना है। अब आउटर कॉर्नर में मैं एक ग्रे टोन शेड अप्लाई कर रही हूँ। कॉकटेल लुक के लिए मुझे ये शेड बहुत ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये आईज को ना बहुत ब्यूटीफुली डेप्थ देता है। मैं इसे आउटर कॉर्नर पर रखकर धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि ब्लेंडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है बट एंड रिजल्ट वर्थ इट होता है। अब क्रीज एरिया को क्लीन एंड डिफाइन रखने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद हम लीड पर एक ब्यूटीफुल सा शिमर शेड अप्लाई करेंगे। अब मैं लिड पर एक गॉर्जियस सा शिमर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। जैसे ही मैंने शिमर लगाया पूरे आई मेकअप का लुक ही चेंज हो गया है। कॉकटेल फंक्शंस के लिए मुझे इस टाइप के सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरी ब्राइड पर तो ये लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब हमारी जितनी भी आईज की डिटेलिंग बची हुई है वो हम सब लास्ट में करेंगे, जैसे लाइनर हो गया, मस्कारा, लैशेज एंड ऑल। अब मैं यहाँ पर एक वेट टिश्यू की हेल्प से ना फेस को क्लीन कर रही हूँ ताकि हमारा जितना भी आई शेडोज का फॉल आउट हुआ हो वो रिमूव हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जेल बार स्प्रे यूज कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली ये स्किन को बहुत ही फ्रेश फील करवाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। स्किन प्रेप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड होती है ना तभी मेकअप भी बहुत स्मूथ लगता है एंड पैची नहीं दिखता है। और अब लिप्स पर मैं थोड़ी सी वैसलीन लगा रही हूँ। ये स्टेप मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक हम बाकी का मेकअप करते रहेंगे तब तक लिप्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे और लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगेगी। छोटे छोटे स्टेप्स ही ना फाइनल लुक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब मैं पूरे फेस में एल्फ का हेलो ग्लो अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जब मुझे थोड़ा डुई बेस क्रिएट करना हो तब मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद स्किन में एक ब्यूटीफुल सा तुरंत ग्लो आ गया है। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये स्किन के साथ नेचुरली मर्ज हो जाए। अब जहाँ जहाँ थोड़ी पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर मैं कलर करेक्शन अप्लाई कर रही हूँ। कलर करेक्शन एक ऐसा स्टेप है ना जो फाइनल मेकअप फिनिश को भी और भी ज़्यादा फ्लॉलेस बना देता है। बस हमें ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं एरियाज पे लगाना है जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि करेक्टर स्किन में प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो फाउंडेशन के बाद पिगमेंटेशन बिल्कुल नेचुरली हाइड हो जाएगा एंड स्किन इवन लगेगी। अब मैं यहाँ पर हॉट लैब का फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये फाउंडेशन की फिनिश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को इवनली ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए, बेस बनाते टाइम मैं कभी भी जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरे मेकअप का लुक बेस पर ही डिपेंड करता है। और एक और बात, अगर आप भी मेकअप करते हैं तो फाउंडेशन ब्लेंड करने वक्त प्रेशर मत दीजिएगा, सिर्फ हल्के हाथ से टैपिंग मोशन रखिएगा। बहुत लोग ना यहाँ पर जल्दी कर लेते हैं,
थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग टाइम फाइनल रिजल्ट को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके सब कुछ स्किन में मेल्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे ब्लेंडिंग होती है स्किन का फिनिश और भी ज़्यादा स्मूथ लगने लगता है। और अब आप देख सकते हैं बेस कितना स्किन लाइक लग रहा है। अब मेकअप का मज़ा और भी आने वाला है। अब मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने टार्ट एंड टू फेस्ड का कंसीलर को मिक्स किया हुआ है। मैं अक्सर क्लाइंट के स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर स्किन टोन के लिए एक ही शेड परफेक्टली वर्क नहीं करता है। मैं कंसीलर सिर्फ उन्हीं एरियाज में अप्लाई कर रही हूँ जहाँ नेचुरली थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए मुझे, जैसे अंडर आईज, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज एंड चिन पर। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत लोग क्या करते हैं अंडर आईज में ना लोग बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम प्रोडक्ट ट्राई करके देख। ऑनेस्टली कंसीलर क्वांटिटी से ज़्यादा ब्लेंडिंग मैटर करती है। अगर प्रोडक्ट कम हो और ब्लेंडिंग अच्छी हो तो रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर मैक का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये स्टेप मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, बिकॉज इस स्टेप से हमारा मेकअप एकदम स्किन लाइक लगने लगता है। क्योंकि क्या है ना, समटाइम्स ना क्रीम प्रोडक्ट अलग अलग लेयरिंग में दिखते हैं, लेकिन स्प्रे लगाने के बाद ना सब कुछ ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है एंड बेस बहुत नेचुरल फिनिश लगने लगता है। अब आप देख सकते हो स्किन एकदम ही फ्रेश और हेल्दी ग्लो कर रही है। मेकअप में ऐसे छोटे छोटे स्टेप भी फाइनल लुक को और भी ज्यादा फ्लॉलेस बनाते हैं। अब हम बेस को सेट करेंगे। सबसे पहले मैं अंडर आईज को एक ब्रश के हेल्प से स्मूथ कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाउडर लगाने से पहले हमें इंश्योर करना होता है कि अंडर आईज में कोई भी क्रीज लाइन ना हो। वैसे आपने भी नोटिस किया होगा कभी कभी कंसीलर लगाने के कुछ ही मिनट बाद अंडर आईज में क्रीजेस आने लगते हैं, इसलिए मैं पाउडर लगाने से पहले हमेशा अंडर आईज को एक बार स्मूथ आउट जरूर करती हूँ। मैं रबिंग या ड्रैग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर हल्का सा टैप टैप मोशन टेक्निक यूज कर रही हूँ। अगर आपकी भी अंडर आईज जल्दी क्रीज करती है तो ये ट्रिक डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इससे अंडर आईज बहुत स्मूथ और क्रीज फ्री दिखती है। अब हम पूरे फेस पर पाउडर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर पाउडर को रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सॉफ्टली प्रेस और टैप कर रही हूँ। अब बारी है ब्लश की। मैं हमेशा क्लाइंट को स्माइल करने के लिए बोलती हूँ और चिक्स के एप्पल पर ब्लश अप्लाई करती हूँ। थोड़ा सा ब्लश मैं नोज और चिन पर भी लगा लूंगी, क्योंकि इससे बहुत ही फ्रेश लुक आता है। अब मैं यहाँ पर नोज कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। नोज कॉन्टोरिंग से फीचर्स और भी ज्यादा डिफाइंड लगते हैं। अब आते हैं मेरी फेवरेट पार्ट, हाइलाइटर है। हाइलाइटर लगाते वक्त मैं अपनी क्लाइंट को फिर से थोड़ा स्माइल करने के लिए कहूंगी, इससे चीक्स के हाई पॉइंट इजीली विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर भी यूज कर रही हूँ, क्योंकि कॉकटेल लुक में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लो पसंद है। अब हम फिनिशिंग टचेस करते हैं। सबसे पहले लैशेस को कर्ल किया है मैंने, फिर मस्कारा अप्लाई किया है, लोअर वाटर लाइन में मैंने काजल अप्लाई किया है एंड आईज के शेप के अकॉर्डिंग मैंने लैशेस को ट्रिम करके अप्लाई कर लिया है। लैशेस अप्लाई करने के बाद मैंने एक बार फिर से मस्कारा अप्लाई किया है, ताकि नेचुरल लैशेस एंड फॉल्स लैशेस परफेक्टली ब्लेंड हो जाए। एंड फाइनल में मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर आई लुक को एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन दे देता है और बस लाइनर कंप्लीट होते ही आई मेकअप एकदम फिनिश्ड एंड पॉलिश लगने लगती है। अब मैं यहाँ पर लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि लिप्स को एक क्लीन एंड डिफाइंड शेप मिल जाए, क्योंकि इससे लिप्स और भी नीटली डिफाइंड लगते हैं। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली ये शेड पूरे कॉकटेल लुक के साथ ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एंड हियर इज द फाइनल लुक। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।